इस पूरी जो पढ़ाई को लेकर आपको क्या यूनिक चीज़ लगी, मेरे को इस कारण ये उपलब्धि हासिल हुई, उसमें ये मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट खाली एग्जाम में इसने मतलब पढ़ाई पे इतना ही फोकस किया है ना, जिसका मैं श्रेय पूरा मैं स्कूल वालों को देना चाहूँगी, जिसकी वजह से। किस तरह से घर पे आप पढ़ते कैसे थे, क्या आपका शेड्यूल था, सुबह पढ़ते थे शाम को पढ़ते थे? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है और सारे जो टीचर्स है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। जो तैयारी वगैरह जो भी होती है वो कैसे सॉर्ट आउट किया? सर जो पढ़ाते थे हम वो फोकस से पढ़ते थे, और सर सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैंने उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत एक्सीलेंट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो रिजल्ट जारी किए गए हैं, इस बार चौंकाने वाले परिणाम सामने आए हैं। उसमें चाहे प्राइवेट स्कूल की बात करें या सरकारी स्कूल, उसमें छात्र छात्राओं ने बेहतर परिणाम दिए हैं। खासतौर से हमारा प्रयास है कि 90 एबोव से जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनकी बातें आप तक पहुँचे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की, और इसका अन्य भी छात्र छात्राएँ भी उसकी प्रेरणा ले सकें, ताकि आगे आने वाले समय में वे भी इसी तरह से पढ़ाई करें और बेहतर परिणाम दे सकें। और इसी सिलसिले में मैं आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आया हूं, जहां पर सरदार भगत सिंह एकेडमी में हूं, और यहां पर जो 90 एबोव से जो छात्र छात्राएं हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की, और सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले क्या नाम है आपका? शुभम प्रजापत। कहाँ रहते हो? गुंजोल चौराहा। अच्छा, मुख्य रूप से ये जो रिजल्ट हासिल किया है उसके पीछे क्या मानते हो, किस तरह से आपने पढ़ाई की? बड़े स्मार्ट स्टडी। कैसे? जैसे बुक पढ़ना, ठीक है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ स्कूल्स ने जो आपको जो दे रखा था कि इस तरह से आपको सिलेबस या इस तरह से पढ़ना है, वो ही था या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगा उसमें? एक्स्ट्रा और भी स्कूल वालों ने भी साथ दिया, स्कूल वालों ने गाइडेंस किया और उनके गाइडेंस से ही पढ़ाई हुई। इसकी उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं आप मुख्य रूप से? हम स्कूल वालों को भी देते हैं, माता पिता को भी देते हैं, और एक मेरे सर है धर्मेंद्र जी सर, उनको भी उन्होंने गाइड किया सबसे ज़्यादा। अच्छा। उनको इस पूरी जो पढ़ाई को लेकर आपको क्या यूनिक चीज़ लगी, मेरे को इस कारण ये उपलब्धि हासिल हुई, उसमें ये मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया? सबसे पहले प्रेजेंटेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, एक पेपर को लिखना कैसे एग्ज़ाम में, कि कितना भी पढ़ लो प्रेजेंटेशन सही नहीं हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, क्या बनना चाहते हो भविष्य में? इंटीरियर डिज़ाइनर। अच्छा, यहाँ जो आप पढ़ रहे हो इस स्कूल की क्या खासियत है, क्या यूनिक चीज़ आपको लगी? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एकदम फैमिली वाली फीलिंग रहती है और हर चीज़ गाइडेंस देते हैं। घर पे आपकी क्या पढ़ाई का माहौल है, भाई बहन कितने हैं, क्या मम्मी पापा क्या करते हैं, उनके नाम क्या है? मेरे भाई का नाम तो साहिल प्रजापत है, और मेरे माता पिता का नाम किशन जी प्रजापत, माता का नाम आशा देवी प्रजापत है। पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं? मम्मी हाउस वाइफ है और पापा मीनाकारी करते हैं। अच्छा। और भाई अभी एक जॉब कर रहा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। अच्छा, 3rd ईयर में पढ़ रहा है। तो उसी फील्ड में दोनों भाइयों को आगे बढ़ना है। हाँ। अब हम उन्हीं इसके फादर मदर से भी जानते हैं कि वो कैसे सोचते हैं इस रिज़ल्ट को, इस मुकाम को। क्या नाम है आपका? किशन प्रजापत। अच्छा, आज बेटे की उपलब्धि को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे कैसे पढ़ता था क्या? बस नॉर्मल ऐसे ही, सुबह शाम खेलने जाता था, दिन में पढ़ता था, कोई दबाव नहीं इस पर। इससे इनसे ज़्यादा तो आप घर पे रहते थे, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। कैसे? नहीं, पढ़ने में तो ये वैसे भी बहुत है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं मतलब स्कूल को ये कहना चाहूँगी कि मतलब स्कूल में जो भी है सर टीचर, उन्होंने इसको बहुत सपोर्ट किया है। और प्लस मेरा बड़ा वाला लड़का है, वो भी यहीं से पढ़ाई की है, जो उसके भी परसेंटेज बहुत अच्छे बने। और मतलब ये साथ में खेल कूद में भी इतना है कि मतलब एग्ज़ाम से पहले भी ये मतलब बैडमिंटन खेलना करना बहुत ज़्यादा था। खाली एग्ज़ाम में इसने मतलब पढ़ाई पे इतना ही फोकस किया है ना, जिसका मैं श्रेय पूरा मैं स्कूल वालों को देना चाहूँगी, जिसकी वजह से इसने इतनी मेहनत की है। इसी तरह सरदार भगत एकेडमी की जो 94% जो अंक लाई हैं 10वीं में, उसकी सपना हमारे साथ में, उससे जानते हैं कि उसने किस तरह से पढ़ाई की और वो इसका श्रेय किसको देते हैं, इस उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं आप? मेरे टीचर्स, डायरेक्टर सर, मेरे पेरेंट्स और मेरे गाइडेंस, सबको। अच्छा, किस तरह से घर पे आप पढ़ते कैसे थे, क्या आपका शेड्यूल था, सुबह पढ़ते थे शाम को पढ़ते थे? सुबह स्कूल आने से पहले 1-2 घंटा पढ़ लेती थी, उसके बाद घर जाने के बाद 2 घंटा ट्यूशन, उसके बाद रात तक पढ़ती थी। तो रात वाला ठीक रहता पढ़ना या सुबह ठीक रहता? रात वाला। इस क्या विशेष मानते हो? हाँ, ये इस वजह से मेरा ये रिजल्ट आया और मेरे को ये उम्मीद थी। हाँ, मैंने खुद ने सेल्फ स्टडी की और ज़्यादा फोकस किया, इसलिए आप सका इतना 94% मैंने स्कोर कर लिए।
NCERT को ज़्यादा मैंने दिया। उम्मीद क्या थी आपको? 95 प्लस था और अच्छा, उम्मीद से थोड़ा सा कम आया। थोड़ा सा कम है। क्या वीक आपको लगता है कि ये मेरी कमज़ोरी रहेगी, उसको अगली बार में पूरी करूँ? थोड़ा मेरे को हिंदी वगैरह लैंग्वेज सब्जेक्ट पे थोड़ा कम आ गया था, वरना तो सब ठीक ही रहा। खास तौर से क्लास में तो सभी बच्चे समान रूप से टीचर पढ़ाता है, और उसमें अगर कुछ छात्र आप जैसे 4-5 और यूनिक रिजल्ट लाए हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है? घर पे जाके स्टडी की थी, टीचर्स तो पढ़ाते, उसके बाद खुद को भी थोड़ा अपना देना पड़ता है, तो मैंने खुद ने भी पढ़ा इसलिए आ सके, और टीचर्स को क्वेश्चन किए वगैरह तो कॉन्फ्यूजन क्लियर करके जाते थे स्कूल में ही, तो 94 आ गए मेरे। फैमिली में कौन है? मम्मी पापा का नाम क्या है? भाई बहन नाम क्या है? क्या करते मेरे 2 सिस्टर्स हैं, मेरे से एल्डर है, और एक मेरा भाई है, और मम्मी का नाम सोना सालवी है, पापा का नाम लक्ष्मण लाल सालवी है। क्या करते हैं पापा और मम्मी? पापा RCC कॉन्ट्रैक्टर है, मम्मी हाउसवाइफ है, अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। कैसे आज इस बेटी की जो उपलब्धि को लेकर कैसे देखते हो आप? ठीक लगा सर, बहुत अच्छा है, मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की, तो आज खुशी हुई है कि बहुत खुशी हुई। क्या नाम है आपका? कनिष्का पवार। कितने परसेंटेज बने आप? 93। क्या उम्मीद थी आपको? 95 अबाउ की थी। कम क्यों आए? कम सर आई डोंट नो, पर मेहनत तो उतनी की थी, पर कुछ कमियाँ रह गई होंगी। उनको आइडेंटिफाई नहीं किया कि क्या कमियाँ? कमियाँ सर हो सकती है कहीं मेरी मेहनत कम हो वजह से हुई। कितने घंटे पढ़ते थे? क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी? सर शाम को तो मैं 3 से 4 घंटे रेगुलर, और रात को 2 घंटे पढ़ के सोती थी, और सुबह जो बहुत ब्रह्मचार्य मुहूर्त जिसे बोलते हैं उसमें 4 बजे उठती थी मैं। तो ये सुबह वाला पढ़ाई अच्छी रही कि रात को ठीक थी? सुबह वाली ज़्यादा बेटर थी। अच्छा, जो भी आपकी क्वेरी होती थी, आपके कोई भी चीज़, आपके सवाल है या किसी भी सब्जेक्ट में, उसको कैसे आप रिजॉल्व करते थे? क्वेरी कुछ भी होती थी घर पे, जब सेल्फ स्टडी करते थे, कोई भी क्वेश्चंस होते तो वो स्कूल में आके जब हम डिस्कस करते थे, जैसे कि आज जो सर ने पढ़ाया उसी को घर पे जाके अगर रिवाइज करते थे, तो उसमें कोई क्वेरी होती थी तो सर मैम बताते थे। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? मैं सिविल सर्विसेज में जाना है मुझे, और RS का एग्ज़ाम देना। अच्छा, मम्मी पापा क्या करते हैं? भाई क्या नाम है? पापा का नाम सुरेश जी पवार है, वो नगर पालिका में सैनिटरी इंस्पेक्टर है, और मम्मा हाउसवाइफ है, उषा पवार नाम। अच्छा, भाई क्या करते? भाई तो छोटा है, अभी वो पढ़ रहा है, और भाई बहन दोनों है, वो इसी सेम स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, स्कूल का क्या एनवायरनमेंट है? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, और सारे जो टीचर्स है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, और जो हमारे प्रिंसिपल सर है, डायरेक्टर सर है, इन्होंने शुरुआत से मुझ पर बहुत भरोसा किया, और मुझे खुशी है कि इन्होंने मुझे इतना भरोसा दिया। स्कूल वाले ने हमेशा से मुझे आगे बहुत सारे मौके दिए आगे जाने के, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गई मैं, स्टेट लेवल पे भी गई, तो हमेशा इन्होंने मुझे आगे रखा, उसके लिए भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ। क्या नाम है आपका? उषा पवार। आज बेटी की उपलब्धि को भी क्या कहोगे? बहुत खुश हूँ, इससे ज़्यादा तो क्या कहूँ, ये इसकी मेहनत रंग लाई। तो घर पे पढ़ाई के लिए कहना पड़ा कि पढ़ो पढ़ोगे? उसको उठने के लिए बोलना पड़ता था कि अच्छा। उठो, बाकी ये खुद कर लेती थी पूरे दिन खाना खाने ये के तो लिए। नहीं ज़्यादा पढ़ रही है तो फिर अरे तू सो जा अब तो। हाँ, वही बोलना पड़ता था इसको, हाँ इसको सो जा, खाना खा ले, ये उठाना पड़ता था इसको। अभी हमारे साथ में रिया है। रिया, आज आपके जो रिजल्ट आए हैं 10वीं बोर्ड के, कैसे देखते हैं, कितने % आया और कितनी खुशी हुई है? मैं 92% आए हैं। आई एम हैप्पी विथ इट। आई वांट टू मोर, आई वांट दैट आई विल डू मोर बेटर. आई गिव माई 100% and it is good for me, and I do my I appreciate my parents, whole staff who encourage us to do our best. They always encourage us to do the best, and I hope they all support us for future also. That क्या सपना है? I want to become a doctor. अच्छा, खासतौर से आपकी मम्मी घर पे किस तरह का इन्वॉल्वमेंट आपका आ रहा है? घर पे यही था कि यू फोकस ऑन योर स्टडीज़, डू इट वेल, डू योर 100%. वी ऑल आर हियर फॉर योर सपोर्ट. दैट वाज द नेचर ऑफ माई हाउस. आपकी जो क्वेरी वगैरह जो भी होती है वो कैसे सॉर्ट आउट किया? सर जो पढ़ाते थे वो फोकस से पढ़ते थे, और सर सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे. मतलब उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत एक्सीलेंट है, और हम घर जाके उसको रिवाइज करते थे, और अगर कुछ भी ऐसे डाउट होता था तो हम डिस्कस करते थे सर से, मैम से, और वो हमारे डाउट बहुत अच्छे से क्लियर करते थे. तो ऐसा क्या आपकी फैमिली में कौन कौन है? भाई बहन, मम्मी पापा, नाम क्या है?
मेरे पापा का नाम है लक्ष्मी लाल जी, वो एक सिविल इंजीनियर है। मेरी मम्मा का नाम है मधु देवी जो कि हाउसवाइफ है। और मेरी 2 सिस्टर्स है ट्विंस जो भी स्कूल में पढ़ती है और उन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि स्कूल की टीचिंग ही इतनी अच्छी है, इन्वायरमेंट ही इतना अच्छा है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने भी और मैं भी इन स्टाफ्स की वजह से इतना अच्छा स्कोर कर पाई। अच्छा, क्या चीज़ खास तौर से मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया आपको, घर पे या स्कूल में? स्कूल में सर हमें हरिवल्लभ जी सर, हमारे प्रिंसिपल सर जो है और हमारे डायरेक्टर सर हमें हमेशा इनकरेज करते थे कि यू कैन डू इट, यू गिव योर बेस्ट एंड एवरीवन कैन गिव देयर बेस्ट और डू बेटर देन दे एक्सपेक्ट दैट। आज इस बेटी की उपलब्धि को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हुई सबको और SBS परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस लायक मेरी बेटी को समझा और बहुत सपोर्ट किया स्कूल वालों ने। मेन सपोर्ट किसका रहा? मेन सपोर्ट SBS परिवार का है। आपको घर पे भी घर परिवार का भी है, दादा दादी सब है, सब कहते हैं अच्छा पढ़ती है, अच्छा पढ़ती है। क्या नाम है आपका? वनीशा शर्मा। क्या रिजल्ट रहा आपके 10वीं का? 91% बने। अच्छा, क्या उम्मीद थी आपको? 95 प्लस की। अच्छा, कम क्यों आए? मेहनत में कहीं कमी रह गई होगी और मेहनत करती तो बन सकते थे। क्या मानते हो कि इस वजह से मेरे कमी रही या ये चीज़? पढ़ाई थोड़ी कम रही होगी तो इस वजह से। कम कराई स्कूल में कि आपकी कम? स्कूल में तो पूरी थी पढ़ाई, घर पे कहीं कमी रह गई होगी तो। अच्छा, क्या बनना चाहते हो भविष्य में? मैं टीचर लाइन में जाना चाहती हूँ। आपके फैमिली में पापा मम्मी क्या करते हैं, क्या नाम है, सिस्टर वगैरह भाई? पापा का नाम मुकेश कुमार शर्मा है और वो भी टीचर है और मम्मी का नाम चंद्रकला शर्मा है और वो हाउसवाइफ है और मेरी सिस्टर का नाम श्रुति शर्मा है। ये कुल मिला के जैसे आपने जो पढ़ाई की है इसका पूरा जो श्रेय किसको देते हैं जो भी आपने अर्जित किया? मैं अपने पेरेंट्स को और डायरेक्टर सर नरेश जी सर और टीचर्स को देना चाहती हूँ। क्या आपका क्या नाम है? श्रुति शर्मा। आपकी बहन का जो ये उपलब्धि है आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बहुत प्राउड हूँ क्योंकि मैं भी इसी स्कूल से पास आउट होके निकली हूँ, तो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मेरी छोटी सिस्टर भी इतना अच्छा मतलब करा है इसने स्कोर, तो काफ़ी खुश हूँ। आपके क्या रिजल्ट रहे थे? एक्चुअली मेरे 94% बने थे 10th क्लास में। अच्छा, तो आपकी आपसे तो कम है लेकिन फिर भी 90 एबो भी अपने आप में उपलब्धि है। बिल्कुल है। और पढ़ाई की है क्योंकि हमने देखा है, घर पे करती थी और सर से पूछती भी थी, हमारे सामने 1-2 बार कॉल भी लगाया है, सर ने उसको सॉल्व भी करके दिया है, फ़ोन पे भी सर कांटेक्ट में रहते थे, तो काफ़ी की है मेहनत तो पढ़ाई। अच्छा, जो भी क्वेरी है वो फ़ोन पे भी आपकी रिसॉल्व हो जाती है? क्योंकि घर पे अगर इसको कोई डाउट होता था तो वो सर से ऐसे पूछ सकती है। तो आप क्या कर रहे हो अब? क्या? मैं भी टीचर लाइन की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो ये स्कूल के ओवरऑल जो माहौल को लेकर क्या कहेंगे आप? काफ़ी सपोर्टिव माहौल है क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि टीचर भी बहुत फैमिलियर बिहेव करते हैं। आप उनसे अपनी जो भी आपकी डाउट्स है आप उनसे पूछ सकते हो और वो आपको ऐसे क्लियर करते हैं। इवन अगर मैं इस स्कूल से निकल भी गई हूँ तो भी आज भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे वैसा ही लगता है जैसे मैं इस स्कूल का एक पार्ट हूँ। इवन नरेश जी सर काफ़ी अच्छे हैं, हरिवल्लभ जी सर, यशवंत जी सर, मेरे जो टीचर्स हैं, तो उनसे मेरा काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी सपोर्टिव एनवायरनमेंट है स्कूल का। क्या नाम है आपका? गोपाल लोहार। क्या परसेंटेज रहे, कितने? 90.70। क्या उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो 94-95 की थी लेकिन 90.70 आ पाया। अच्छा, क्या इसके पीछे मुख्य रीज़न मानते हो कि हाँ ये उम्मीद से कम आए? कहीं मेरी प्रेजेंटेशन की मिस्टेक हो सकती है या फिर मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, उससे उस कारण भी मेरे नंबर कट सकते हैं, इसलिए। अच्छा, इस उपलब्धि का श्रेय किसको देते हैं आप? ये पूरे स्टाफ को जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। वो स्टाफ ऐसा है कि उन्होंने मेरे को हर वक्त मोटिवेट रखा और मेरे को डिसिप्लिन में रहना सिखाया। वो बताते थे कि इस तरीके से पढ़ना है। पहले मेरा इतना पढ़ाई में इतना अच्छा लेवल था नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे पढ़ेगा तो अच्छा रिज़ल्ट ला पाएगा और उसका रिज़ल्ट। क्या सपना है भविष्य में, क्या बनना चाहते हो? मेरा सपना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनूं और जो भी टैक्स वगैरह इनका मतलब मेरे को मैनेज करना अच्छा काम लगता है, तो मेरी इस फील्ड में जाने की इच्छा है। तो उसके लिए तो और आपको मेहनत करनी पड़ेगी? उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ता है, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ता है, तो इसकी भी मेरे को फोकस करने की ज़रूरत है। आपके परिवार में मम्मी पापा का नाम क्या है, क्या करते हैं, भाई वगैरह? मेरे फादर का नाम मोहन लाल जी लोहार है, मेरी मम्मी का नाम चंद्री देवी लोहार है, हाउस वाइफ है मेरी मम्मी, और मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर है 3rd ग्रेड में। और मेरी 2 सिस्टर्स है, एक की शादी हो गई है और एक अभी GNM नर्सिंग कर रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब इनके पापा से भी बातचीत करते हैं। आज बेटे की उपलब्धि को कैसे देखते हैं आप? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है। वैसे इसकी ज़्यादा साल भर की मेहनत ही है। उसके पहले गवर्नमेंट स्कूल में था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल को भी अपना दोस्त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी टीचर्स के पास बहुत सारे काम, शिक्षा के अलावा दूसरे काम होते हैं, और फिर बच्चे ज़्यादा मेहनत वहाँ इतना नहीं कर पाते हैं। तो फिर मैंने विचार किया कि मेरा जो स्कूल है ये मेरा अपना स्कूल है, ये समझ लिया। तो मैंने कहा मेरे स्कूल में ही इसको जो है एडमिट कराऊँ मैं, और इसकी चॉइस इसी पर रखी हमने। और अनुशासन के मामले में सारे टीचर्स, हमारे डायरेक्टर सर और हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत इसका सपोर्ट दिया इसको। और घर पर भी हम इसको संस्कारों से जोड़े हुए हैं, और यूनिक घर पे काम नहीं करें, घर पे भी गाय भैंस का काम भी ये करता है, लेकिन इसके बावजूद इसने मतलब यहाँ तक पहुँचा है, तो इसकी वजह से खुशी हो रही है। रूप से बहुत अच्छी आपने बात कही, और निश्चित तौर पर इस रिज़ल्ट के लिए पहले तो इन सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जयवर्धन न्यूज़ की ओर से भी बहुत बहुत बधाई। और साथ ही कुछ चीज़ें जो इन छात्र ने जो बताई हैं कि किस तरह से पढ़ाई की जा सके, किस तरह से बेहतर रिजल्ट ला सके, उसको लेकर न सिर्फ छात्र छात्राओं को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, बल्कि शिक्षकों के साथ ही पेरेंट्स को भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हमारे साथ में प्रिंसिपल हरिवल्लभ जी श्रीमाली हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या इस बार 10वीं के रिज़ल्ट को लेकर वे सोचते हैं और किस तरह से खास रहा इस बार का रिज़ल्ट। सर, अपने मुख्य रूप से ऑल ओवर क्या रिज़ल्ट रहा अपने स्कूल का? We got 100% result. Out of 65 students, 46 students got first division, and the rest of the 19 students got second division. और क्या इसमें मुख्य रूप से जो टॉप 90 है वो स्टूडेंट? शुभम प्रजापत, he got 94%. Then Sapna Salvi, she got also 93%, and Riya got 93%. इसके पीछे क्या स्पेशल आप रीज़न मतलब ये मानते हैं, इसके लिए किसको श्रेय देते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि स्कूल की ये खासियत थी, इसकी वजह से ये रिज़ल्ट आया? We always keep quality teachers and qualified teachers in our school. They provide quality education to our students and also revise the lesson again and again, and their performance prepare the students to get such achievements. पेरेंट्स से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? Parents also come in our school, and we suggest them to cooperate their kids or students to prepare for the study. They also cooperate with the school. We provide them guidance and instructions. They follow the instruction and help the students. खास तौर से अगले जो तैयारियां हैं उसको लेकर आगे क्या स्कूल के भविष्य को लेकर क्या कहेंगे स्टूडेंट के? Presently, arts, commerce and science streams are running in our school. We want to start boarding day school in our school. All the students who want to get more coaching, we want to provide such facilities in our school. ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा स्टूडेंट और अभिभावकों के साथ स्कूल प्रबंधन से भी हमने बात की, खास तौर से सरदार भगत सिंह एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जो इस परिणाम है, इस परिणाम वास्तव में चौंकाने वाले हैं। बच्चों की, अभिभावकों की और प्रिंसिपल सर की जो बातें हैं आपको निश्चित तौर पर इंस्पायर करेगी। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।